चलिए अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की ओर, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। पूरे प्रदेश में बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होते ही राजनीतिक परिदृश्य तेजी से आकार लेने लगा है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और गठबंधनों ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। नामकरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही यह स्पष्ट हो गया है कि चुनावी मोर्चा सिर्फ प्रत्याशियों का नामांकन भर नहीं है, बल्कि गठबंधन प्रबंध, सीट दावेदारी, दलगत अंदरूनी समन्वय जैसी बड़ी चुनौतियों से भी दो हाथ कर रहा है। और इस पूरे पृष्ठभूमि में ये बात भी उभर कर सामने आ रही कि कौन सा तालमेल कितनी मजबूती से काम कर रहा है और किन गठबंधनों के सामने रास्ता कठिन होता जा रहा है। ये पूरी जानकारी लीजिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। उधर सत्ता पक्ष यानी राष्ट्रीय जनवादी गठबंधन एनडीए ने अपेक्षाकृत जल्दी सीटों का बंटवारा कर लिया है, जिससे उसके पास चुनावी मोर्चे पर एक तरह का स्पष्ट एजेंडा देखने को मिल रहा है। एनडीए ने यह संकेत भी दे दिया है कि इस बार वह पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतरने का मूड रखती है। ऐसे में नामांकन पूरे होने के बाद यह देखना संभव हो गया है कि राजनीतिक समीकरण अब सिर्फ प्रत्याशी उतारने तक सीमित नहीं रह गए हैं। यह अब गठबंधन ताकत, दावेदारों की संतुष्टि, अंदरूनी विवाद और रणनीतिक एकता तक का मामला बन गया है। विपक्षी महागठबंधन में लंबी खींचतान के बाद भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला अंतिम रूप नहीं ले पाया और सहयोगी दलों के बीच यह अस्त व्यवस्था खुलकर सामने आई है। नामांकन समाप्त होने के समय तक यह स्पष्ट हो गया है कि सहयोगी दलों के बीच सीटें किस तरह बटेंगी, यह तय नहीं हो पाया है। इस तरह की असमंजसपूर्ण स्थिति मतदाताओं के मन में यह प्रश्न छोड़ रही है कि क्या यह गठबंधन वास्तव में संगठित है या सिर्फ नाम का है। जब गठबंधन के अंदर ही कौन कितनी सीट लड़ रहा है पर सहमति नहीं बन पाती, तब चुनावी माहौल में भ्रम और अस्थिरता बढ़ जाती है। सीट शेयरिंग पर बनी नहीं सहमति, 254 उम्मीदवार, 243 सीटें, फिर भी टकराव, 11 सीटों पर 2-2 उम्मीदवार, मतदाताओं में भ्रम का माहौल फैला। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन ने 243 विधानसभा सीटों में से 254 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, यानी कुछ सीटों पर 2-2 उम्मीदवार होने की स्थिति पैदा हो गई है। यह संख्या इस गठबंधन के अंदर समन्वय विहीनता की ओर संकेत है। जब एक ही गठबंधन के भीतर एक सीट पर 2-2 प्रत्याशी उतरे, तब मत विभाजन का खतरा उत्पन्न होता है। इस तरह जब दोनों सदस्य दल अपने आप ही प्रतिस्पर्धा में हों, तो विपक्ष की हिस्सेदारी उलझन की ओर बढ़ जाती है और इस अवसर का लाभ सीधे सत्ता पक्ष को मिल सकता है। वह विशेष रूप से 11 ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों ने एक दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार उतारे हैं। यह फ्रेंडली लड़ाई का स्पष्ट उदाहरण है, जहां गठबंधन के भीतर ही मुकाबला चल रहा है। और इस तरह की स्थिति मतदाताओं में यह संदेश देती है कि गठबंधन में एकता की कमी है और समन्वय भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। और ऐसे हालात में यह चिंता बढ़ रही है कि गठबंधन की मजबूती और वोट विभाजन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। जब वोट साझा करने की बजाय विभाजित हो जाए, तो विरोधी दलों को इसका सीधा लाभ मिलता है। इस बीच एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर अपनी स्थिति को और जल्दी स्पष्ट कर लिया है। उदाहरण के लिए भाजपा और जेडीयू को प्रत्येक 101 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि अन्य छोटे दलों को अपने हिस्से मिले हैं। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि एनडीए इस बार मुकाबले के लिए तैयार है और उसने अंदरूनी विवाद को कम करने की कोशिश की है। इस बात का भी संकेत है कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने जल्दी समझौता कर लिया और समय सीमा के अंदर काम पूरा किया। हालांकि ये भी ध्यान देने योग्य है कि एनडीए के अंदर भी छोटे सहयोगी दलों में नाराजगी देखने को मिली है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने सीटों के बंटवारे पर आपत्ति जताई, ये कहते हुए कि उन्हें अपेक्षा से कम सीटें मिली हैं। ये संकेत है कि गठबंधन में ही संतुष्ट नहीं होने वाले घटक दल समन्वय की गति को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह सिर्फ शीर्ष 2 दलों की समझौता नहीं, बल्कि समस्त घटक दलों की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी टकराव और सीट बंटवारे पर असमंजस उसकी छवि को पहले से कमजोर कर रहा है। कुछ दलों ने नामांकन के बाद अपने अपने उम्मीदवार वापस लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी लगभग दर्जनों सीटों पर गठबंधन के भीतर ही लड़ाई कायम है। ऐसा होने से मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बन रही है। जब गठबंधन सहयोगी प्रतिद्वंदी बने बैठते हैं, तो जनता को यह समझने में दिक्कत होती है कि किस और मतदान करना है। परिणाम स्वरूप विरोधी गठबंधन को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाजपा जेडीयू ने बराबर सीटें ली, गठबंधन में तालमेल बेहतर दिखा, छोटे दलों को भी दी हिस्सेदारी, जल्दी फैसला, सशक्त प्रचार की शुरुआत।
विशेष रूप से महागठबंधन में 6 से 7 सीटों पर कांग्रेस और राजद की प्रतिद्वंदिता दिख रही है। इसके अलावा वाम दलों और अन्य सहयोगियों के बीच भी दोस्त ही दुश्मन बनकर सामने आ रहे हैं। यह टूटता समन्वय वोटर्स को यह सवाल देता है कि क्या यह गठबंधन वास्तव में एक साझा मंच है या विभिन्न पार्टियों का खेलबाजी। जब सहकारी दल एक दूसरे से टकरा जाएं, तो मतदान के समय प्रतिस्पर्धात्मक खिंचाव बढ़ जाता है, जिससे गठबंधन का लाभ कम हो सकता है। इस स्थिति का तब और गहरा असर तब पड़ता है जब ये देखा जाए कि विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर ही रवैया स्पष्ट नहीं रहा। उदाहरण के तौर पर राजद कांग्रेस के बीच प्रतिद्वंदिता का सबसे बड़ा उदाहरण वैशाली और कहलगांव जैसे सीटों पर देखने को मिल रहा है। उक्त क्षेत्रों में दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने खड़े हो गए और जिससे गठबंधन की वैचारिक समन्वय की कमी भी उजागर हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे महागठबंधन के लिए एक बड़ी समस्या मान रहे हैं और ये सिर्फ सीट शेयरिंग का मसला नहीं है, बल्कि गठबंधन की रणनीतिक एकता और दिशा निर्देशन की परीक्षा भी बन चुका है। मतदाताओं की नजर में ये एक स्पष्ट संकेत है कि गठबंधन में समन्वय नहीं है। जब सहयोगी खुद ही एक दूसरे से टकरा रहे हों, तो जनता का विश्वास उठना स्वाभाविक है। ऐसे में एनडीए को यह अवसर मिल सकता है कि वह विकास, निरंतरता और संघर्ष में विरुद्ध का संदेश खड़ा करें और लाभ उठाएं। विपक्ष के अंदरूनी विवाद उस समय ही कमजोर हो जाता है जब मतदान के समय इसे मतदाताओं तक सुस्पष्ट नहीं दिखता, और यही बात इस बार महागठबंधन के पक्ष में नहीं दिखी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सीट शेयरिंग ही निर्णायक नहीं होगी। उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय समीकरण, जात प्रभाव और अभियान रणनीति भी तय करेगी कि कौन किस सीट पर सफल होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि गठबंधन के अंदर से निकल रही असमंजस ही एक बड़ा जोखिम है। यदि वोट बट गया या प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, तो यह गठबंधन को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में गठबंधन ने न सिर्फ मोर्चा संभाला है, बल्कि उसे मतदाताओं में भरोसा भी बनाए रखना है। अगले चरण में यह देखना होगा कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया में कितने उम्मीदवार अपना नाम वापस लेते हैं और किन सीटों पर गठबंधन विरोधी लड़ाई की स्थितियां बनी रहती हैं। ये सब मिलकर तय करेगा कि इस चुनाव में विपक्ष की ताकत कितनी असरदार होगी। हालांकि चुनावी तिथियां नजदीक हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होंगे और परिणाम 14 नवंबर को घोषित हो सकते हैं। लेकिन इस घेरे में सीट शेयरिंग की जटिलता और गठबंधन के दिशा निर्देश की कमी विपक्षी ब्लॉक के लिए समस्या बन सकती है। कांग्रेस राजद आमने सामने 6 सीटों पर, वाम दलों से भी टकराव गहरा। दोस्ताना लड़ाई ने कमजोर किया मोर्चा, वोट कटने से एनडीए को लाभ। इस प्रकार बिहार में इस विधानसभा चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद सामने आई तस्वीर स्पष्ट करती है कि राजनीतिक समीकरण अब सिर्फ किसकी संख्या ज्यादा है उससे कहीं बढ़कर है कि गठबंधन कितने संगठित हैं और कितनी रणनीतिक एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। समय जल्दी तेजी से आगे बढ़ रहा है और नामांकन के बाद अब वास्तविक लड़ाई मैदान में उतर चुकी है। गठबंधन, संगठन, दावेदारों की संतुष्टि और मतदाताओं का भरोसा, इन तीनों के संयोजन पर चुनाव का परिणाम निर्भर करेगा।